गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक हमारा है ग्रुप 17 एलिमेंट्स। 17 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वह है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। इनको आप ऐसे लर्न कर सकते हो। फिर कल बाहर आई आंटी, और ये इनका सिंबल है फ्लोरीन का F, क्लोरीन का Cl, ब्रोमीन का Br, आयोडीन का I और एस्टेटीन का है AT। 17 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनको हैलोजन्स भी बोलते हैं, क्योंकि ग्रीक वर्ड है हैलोजन, जिसका हैलो का मीन्स होता है सॉल्ट। हैलो यानी सॉल्ट, और जन यानी होता है बनना, यानी कि सॉल्ट बनाना। तो ये जो है हैलोजन्स जो होते हैं एल्कलाइन मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ में सॉल्ट बनाते हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ, यहाँ पे ये एल्कलाइन मेटल है Na+, और ये हैलोजन Cl, तो ये बनेगा NaCl, एक सॉल्ट बना। तो ये सॉल्ट बनाते हैं, इसलिए हैलोजन इनका नाम पड़ गया। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है इनमें, सब में सभी एलिमेंट्स नॉन मेटल्स हैं। और फ्लोरीन और क्लोरीन गैसेज है, और ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होती है। आयोडीन जो है सॉलिड है। हैलोजन्स जो है कलर शो करते हैं। फ्लोरीन जो है येलो कलर, क्लोरीन ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन रेड कलर, और आयंस के फॉर्म में सॉल्यूशन के अंदर ये कलर है। और आयोडीन जो है वायलेट कलर शो करता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बात करें सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर की, तो ऑक्सीडेशन नंबर इनका जनरली ऑक्सीडेशन नंबर इनका -1 होता है, बिकॉज NS2 और NP5 इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑर्बिटल कंप्लीट करने के लिए इनको एक इलेक्ट्रॉन की नीड है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए इनका जनरली ऑक्सीडेशन नंबर जो है -1 होता है। बट कुछ कंपाउंड हैं जिनके अंदर इनका +1, +3, +5, +7 ऑक्सीडेशन नंबर भी ये शो कर सकते हैं। क्यों करते हैं, ऐसा क्यों है, तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल बता रखा है एक। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। तो जिन एलिमेंट्स के अंदर d ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो यहाँ से p ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड होकर d में जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट कंडीशन है, इस फर्स्ट कंडीशन के अंदर आपको -1 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रखा है। -1 इसलिए कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट यहाँ लेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और या फिर ये भी कर सकता है ये कि इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, तो ये यहाँ तक का कंप्लीट हो जाएगा, पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसके पास में, और ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए ये तो -1 और +1 हो गया। अब सेकंड पोजीशन में देखिए आप, सेकंड के अंदर क्या हो रहा है। सेकंड में यहाँ p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड होकर d ऑर्बिटल में जा रहा है, ठीक है कि नहीं। तो अब जो है खाली ऑर्बिटल हो गए इसके पास 1, 2 और 3, इसलिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। थर्ड में देखिए आप, थर्ड के अंदर यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर यहाँ d ऑर्बिटल में आ गया। तो अब जो है अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे 5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देगा इस तरीके से। और लास्ट जो है ये, इसमें s ऑर्बिटल का भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर d में जा रहा है। तो अब टोटल जो है 5 ऑर्बिटल अनपेयर है, 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर है, ठीक है ना, हाफ फिल्डेड, जिसमें +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करा देंगे। ये 7 हैं टोटल। अब यहाँ क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन शो -1 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन ग्राउंड स्टेट। जो मैंने बताया अभी वही चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पे। ये देखिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जो है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है कि नहीं। क्लोरीन, ब्रोमीन आल्सो शो +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। और किस में करता है ये, ऑक्साइड्स के अंदर, जो इनके ऑक्साइड होते हैं, ऑक्साइड और ऑक्सो एसिड जो होते हैं उनके अंदर ये +4 +6 भी शो कर देते हैं कई बार। एक्सेप्शन केस है ये, इसलिए कभी कभी ही कुछ कंपाउंड ही है ऐसे।
इसके अलावा अगर फ्लोरीन की अगर बात करें अपन, तो फ्लोरीन जो है ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है, क्योंकि इसका साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है, इसलिए ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, अपना इलेक्ट्रॉन देता नहीं है। सो इसकी हमेशा ही जो है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। यहाँ पे इनके फ्लोरीन के देखिए, यहाँ फ्लोरीन जो है वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके H+, F- और O2 दे रहा है। इसके अलावा हैलोजेंस जो है वाटर मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करते हैं तो HX एसिड देता है। जैसे कि मान लीजिए Cl2 है, Cl2 ने वाटर के साथ रिएक्शन करी H2O, तो ये बना HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको अपन HX से शो कर सकते हैं। X यानी हैलोजन होता है, और ये निकलेगा आपका HOX। ठीक है। यहाँ आयोडाइड आयन है, जो कि आयोडाइड आयन जो है वाटर से रिएक्ट करके आयोडीन में ऑक्सीडाइज हो जाता है। एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। अब फ्लोरीन जो है अपने ग्रुप नंबर 17 के जो अदर मेंबर्स हैं उनसे जो है प्रॉपर्टीज़ कुछ इसकी अलग होती हैं। तो उसके रीज़न क्या है, क्योंकि हर ग्रुप का ही फर्स्ट जो मेंबर होता है वो अपने अदर मेंबर्स के साथ में प्रॉपर्टी सेम शो नहीं करता है, तो उसका तो सभी का रीजन जो है वो सेम ही है। साइज़ छोटा है, एक तो साइज़ छोटा है जिसके कारण से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है। ठीक है। इसके अलावा डी ऑर्बिटल जो है एब्सेंट होता है, डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है। ठीक है ना। तो डी ऑर्बिटल होता नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर डी में जाते नहीं है, जिससे कि वैलेंसी पे इफेक्ट पड़ता है। ये वैलेंसी अलग शो करता है। ठीक है कि नहीं। इस कारण से इनकी कुछ फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज जो हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनसे क्या होती हैं, अलग होती हैं। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन के साथ में अगर इसकी रिएक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे फ्लोरीन देखिए, ये फ्लोरीन एटम है और ये हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजन फ्लोराइड बना रहा है HF, ये HF का मॉलिक्यूल, ये HF का मॉलिक्यूल। अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाई है। तो फिर जब HF मॉलिक्यूल दूसरे HF मॉलिक्यूल के पास में आएगा तो इन दोनों के बीच में, फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, जो कि स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसको तोड़ने के लिए आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। एक तो ये बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग है, ऊपर से ये बॉन्ड भी तोड़ना पड़ेगा, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है फ्लोरीन वाले कंपाउंड्स का। जबकि अदर मेंबर्स में क्या होता है, अदर मेंबर्स में जो है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। ठीक है कि नहीं। इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। ये यहाँ पे देखिए डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर है, द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज HF का हाईएस्ट है और HI का कम है सबसे। ऐसा इसी वजह से है क्योंकि इसके अंदर जो HF के बीच में ये जो बॉन्ड बन रहा है, दोनों का ही साइज छोटा है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है। ठीक है नहीं। तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड लेंथ क्या है इसकी, कम है। बॉन्ड लेंथ कम है तो ये बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होगा, इसको तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, इसलिए इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो ज़्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे ऑर्डर दे रखा है एसिडिक स्ट्रेंथ का। अब देखो, जो बॉन्ड इजीली टूटेगा वो इजीली हाइड्रोजन रिमूव करेगा, और इजीली हाइड्रोजन रिमूव करने का मतलब हो गया कि उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो हाइड्रोजन आयोडाइड का देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा दिखा रखा है। क्यों? क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है, जिससे कि जो बॉन्ड लेंथ है वो बड़ी हो गई। ठीक है कि नहीं। वो बॉन्ड लेंथ बड़ी हो गई तो बॉन्ड वीक हो गया तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी जो है कम चाहिए, तो वो इजीली ये बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा। इजीली ब्रेक होके ये H+ देगा। ठीक है कि नहीं। इसलिए इसमें एसिडिक कैरेक्टर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया।
ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग नेचर में अगर ऑर्डर की बात करें तो वही HF का जो HI का रिड्यूसिंग नेचर ज़्यादा होता है, क्योंकि ये H+ ईजिली दे रहा है, इसलिए इसमें रिड्यूसिंग नेचर भी ज़्यादा होगा। आगे बात समझ में। नेक्स्ट टॉपिक में अपन क्लोरीन की बात करेंगे।